हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी आरबी यूएनएल ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4 गिवन वोल्टेज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि R4 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और फिर रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है हम उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, R3 की वैल्यू फ्रेंड्स आपको गिवन है। R3 की वैल्यू गिवन है आपको 3 ओम। ठीक है, और R4 की वैल्यू आपको गिवन है, ये भी 3 ओम ही है, और R2 की वैल्यू भी 3 ओम ही है, और R1 की वैल्यू पे 2, और जो वोल्टेज है बैटरी है उसकी वैल्यू गिवन है आपको 12 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको R4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फ्रेंड आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले यहाँ का वोल्टेज तो पूछा ही गया है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसमें I/R4, मतलब मुझे करंट की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी मैं क्या करूँगा I/R4 में मल्टीप्लाई करके वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे वोल्टेज असाइन कर लीजिए B। तो मैंने आपको बताया था जब भी वोल्टेज असाइन करते हैं और तो उस वाले नोड से सारी करंट की डायरेक्शन को आउटगोइंग मानते हैं। अगर कोई भी करंट की डायरेक्शन पहले से ही मेंशन है तो फिर उसको टच नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी करंट की डायरेक्शन नहीं पता थी तो मैंने क्या किया, उस वाले नोड से सारी करंट की डायरेक्शन को आउटगोइंग मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू लिख सकता हूँ ना V माइनस 12/2। ठीक है, करंट कहाँ फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है यहाँ से लेके यहाँ पे। तो हायर वोल्टेज V माइनस 12 वोल्ट अपॉन 2। बाई डिफॉल्ट नीचे क्या होता है, ग्राउंड। सेम अगर मुझे I2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, I2 कहाँ फ्लो हो रही है, R2 ब्रांच में है ना। ये क्या हो जाएगा V/3। सेम ऐसे अगर मुझे I3 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, V/वोल्टेज, और ये दोनों किस में है, सीरीज में। 3 + 3 कितना हो गया फ्रेंड, 6 हो गया। अब फ्रेंड देखिए, इस वाले नोड से सारी करंट की डायरेक्शन कैसी है, आउटगोइंग है, तो सबका आप सम कर लीजिए, I1 + I2 + I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0। ठीक है, अब आप क्या करिए, सारी वैल्यू को सपोर्ट कर दीजिएगा, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, V माइनस 12/2 प्लस V/3 प्लस V/6 इक्वल टू 0। यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3V माइनस 36 प्लस 2V प्लस B इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, 6P इक्वल टू 36 हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज क्या आ गया, 6 वोल्ट। मतलब इस वाले नोड का जो वोल्टेज है वो कितना है फ्रेंड्स, 6 वोल्ट। और यहाँ से करंट कितनी फ्लो हो रही थी, I3। तो अगर मुझे I3 की वैल्यू निकालनी है मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल वोल्टेज B, और ये दोनों किस में सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6/6 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया कि इस वाले में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, B4 इक्वल टू I3 मल्टीप्लाई बाई R4। ठीक है, तो I3 की वैल्यू कितनी आई थी फ्रेंड्स, I3 की वैल्यू आई थी 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको I3 नाम मत दो, क्योंकि हम लोग V4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपल आप उसको I बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा सही लगेगा। आप क्या करिए, यहाँ पे तो I नाम दे दीजिए, I, और यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया I, क्योंकि आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी था ना, करंट की वैल्यू निकाल ली हमने, फिर हमने क्या किया, वोल्टेज की वैल्यू निकाली, तो हमारा जो आंसर है वो 3 वोल्ट आ चुका है। तो एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें C है वो उस पर करेक्ट हो जाएगा। डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।